आप सभी का क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपनी कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए 3.4 एक्सरसाइज को आज फिनिश कर देंगे। ठीक है, कल दोस्तों मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए थे, इसमें 2 थ्योरिकल क्वेश्चन और एक ग्लोबल विधि का। तो आपने प्रैक्टिस की होगी। मेरी आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप क्वेश्चन करते हैं तो प्रैक्टिस करना ना भूलें, जिससे आपके क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। आप जब भी करने की कोशिश करेंगे वो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो ध्यान से प्रैक्टिस जरूर करते रहें। और आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं 3.4 का सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर करते रहें, ताकि आपके अधिक से अधिक दोस्तों को ये वीडियो पहुंच जाए और वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ध्यान से सुनेंगे। आज हमारा जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है। कल मैंने फर्स्ट और सेकंड करा दिए थे सेकंड के, आज थर्ड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। फिर इसके बाद सेकंड शर्त चालू होती है कि संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना है। संख्या जो है वो संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के कितने गुना है? 2 गुना है। तो यह संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा 2 अंकों की संख्या में एक अंक, जैसे मैंने लिखा 12, तो एक अंक इकाई का होता है और एक अंक दहाई का। 2 अंकों की संख्या में एक अंक दहाई होता है और एक अंक इकाई होता है। तो इसमें हमें 2 अंक ज्ञात करना पड़ेगा, इकाई का और दहाई का। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ध्यान से देखना। अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। आप पहली बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं 10th क्लास वाले ना, तो हम यहां पे माना इकाई का अंक x। क्या मैंने कहा ना कि 2 अंकों की संख्या में एक इकाई होती है और एक दहाई होती है। तो पहले मैं इकाई मान ले रहा हूं। मैंने मान लिया, माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y। अब हम मनसिर संख्या कह सकते नहीं है कि कौन सी संख्या होगी। तो 2 अंकों की संख्या, जब हमारे पास इकाई का अंक और दहाई का अंक पता हो, तो 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए एक सूत्र होता है जो आपको बता रहा हूं, उसे ध्यान से देखना और याद कर लेना भाई। दो अंकों की संख्या बराबर 10 गुणे दहाई धन इकाई। मीन्स क्या होगा? 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ये 2 अंकों की संख्या बनाने का क्या है? सूत्र है। याद कर लीजिएगा, 10 गुणे दहाई धन इकाई। तो हमारी 2 अंकों की संख्या बन जाएगी 10 गुणे दहाई। दहाई कितना है अपना यहां पर? y प्लस इकाई कितना है? x। ये अभी एक अनुमानित संख्या आ गई। ठीक है, 10y धन x। ठीक है, अब मैंने कल बताया था कि थ्योरिकल क्वेश्चन में 2 शर्तें आती हैं। ठीक है, पहली शर्त और दूसरी शर्त। पहली शर्त क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है वो कितना है? 9 है। कितना है? 9 है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना? 9। तो हमारा जो इकाई का अंक x और दहाई का अंक कितना? y, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 9। तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई, सिंपल तरीके से बन गई। ठीक है,
इकाई प्लस दहाई बराबर 9। ठीक, दूसरी शर्त से, अब यहां पे दूसरी शर्त थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट ध्यान से देखेंगे तो पूरी दिमाग में चली जाएगी। क्या कह रहा है सेकंड शर्त? क्या कहती है कि ये संख्या जो है, ये हमारी संख्या जो है, ये संख्या इसके अंकों को पलट दें। जैसे 21 लिखा है, 21 का अंक पलटने पे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यहां पे देखेंगे आप अंक कैसे पलटेंगे। तो ये संख्या जो है 2 अंकों की, इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी? 2 गुना, डबल हो जाएगी। तो देखें, संख्या क्या है अपने पास अभी? 10y प्लस एक्स। ये संख्या जो है वो अंकों को पलटने से बनी संख्या। अंकों को पलटने पे क्या होगा? जहां पे आपने इकाई लिखा है वहां पे दहाई लिख दीजिएगा, और जहां पे दहाई लिखा है वहां पे इकाई लिख दो। तो बाय कौन है? दहाई, तो इसके स्थान पे कौन आ जाएगा? इकाई। और इकाई का एक्स, तो इसके स्थान पे कौन आ जाएगा? बाय। दहाई पहुंच जाएगी। 10 से नहीं बोलना आपको, 10 जहां वहीं रहेगा, और इकाई अंकों को बदलना है। तो अंक कौन है यहाँ पे? एक्स और वाई है, तो इनको अल्टरनेट कर दो, ये यहां जाएगा, यहां जाएगा। तो अंकों को बदलने पर बनी संख्या कितनी बनी है? 10x धन y। इससे क्या हो जाएगी? जो पहली संख्या जो है वो डबल हो जाती है। किससे? अंकों को बदलने पर बनी संख्या के डबल हो जाती है ये संख्या। ठीक, 10y प्लस एक्स, 2 से अंदर गुणा करेंगे, 10 का 2 का 10 में होगा 10 दूनी 20x, और 2 का y में होगा तो 2y। ठीक है, या 20x प्लस 2y। हम इसका ट्रांसफर कर देंगे यहां से, 10y पहुंचा दीजिएगा माइनस में। देखो थोड़ा इजी वो बता देता हूं, बहुत इजी। इसको हम प्रतिस्थापन से कर दे रहे हैं, बहुत इजी हो जाएगा। 20x माइनस का x बराबर 2y माइनस का 10y माइनस का 2y बराबर 20x माइनस का x। ये बहुत इजी हो जाएगा। यहां से 10 में से 2 गए, कितने y बचेंगे? 8y। यहां से कितना बचेगा? ये आपका है ना, ये बचेगा यहां से आपका 19x। कितना बचेगा आपका यहां से? 19x, है ना भाई। तो देखा ध्यान से, या 19x 8y का पक्षांतर कर देंगे, टाइम चल जाएगा माइनस में, टाइम चल जाएगा माइनस में, इक्वल टू क्या बचेगा? 0। ये आपका क्या आ गया? इक्वेशन सेकंड आ गई। जबकि इक्वेशन क्या बन गई? फर्स्ट और सेकंड बन गई, है ना। क्या किया मैंने यहाँ पे? y वाले का एक तरफ पक्षांतर कर दिया, x वाले का एक तरफ पक्षांतर कर दिया। 10 में से 2y चले गए तो कितने बचे? 8y, और 20 में से 1x चला गया तो कितने बचे? 19। फिर मैंने 8y को उस तरफ लिया तो समीकरण बना दिया, है ना। तो अपन क्या करेंगे? ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को अपन किसी तरीके से हल करेंगे। तो देखा ध्यान से, समीकरण 1 में अपन 19 से गुणा कर दे रहे हैं। समीकरण 1 में 19 से गुणा, और समीकरण 2 में 1 से गुणा करके घटाने पर विलोपन से करवा देते हैं। समीकरण 1 में 19 से गुणा, समीकरण 2 में 1 से गुणा करके घटाने पर। समीकरण 1 में करेंगे तो क्या होगा? 19x प्लस 19y, और 19 का 9 में गुणा करेंगे, 9 81, हासिल का 8, 9 1 9, 9 और 8 17, कितने जाएंगे? 171। कितना आएगा? 171।
ठीक है, समीकरण 2 में 1 से गुणा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा का तैसा आ जाएगा, बराबर 0। चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। यहां पे 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 19x से 19x कट जाएंगे, विलुप्त हो गया। जी यहाँ पे कितने हो गए, 19 प्लस का है और 8 का है, माइनस का था बट का हो गया प्लस का, 19 8 कितने हो जाएंगे, 27 बाय बराबर 171 में 0 कटेगा, जैसा का तैसा आ जाएगा, y इक्वल टू 171 बटे 27। 27 कहाँ आ गया, बटे में आ गया ना दोस्तों। चलिए 27 से काटेंगे हम, इस कितनी बार कटेगा ये, देखो पहले अपन इसको काट ले रहे हैं 9 से, 9 3 27 है ना, 9 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से काटो इसको, 3 9 27, 3 5 15, बच्चे कितने 2 हो गए 21, 3 7 21, 3 9 27, 5 15 2। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। 10 बाय धन x, दो अंकों का योग 9 है। संख्या जो है वो संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या से कैसी है, दोगुनी है। तो 10 बाय धन x बराबर 20x 2y। मैंने x का पक्षांतर स्तभ कर दिया और 2y का पक्षांतर स्तभ कर दिया। 10 में से 2 गए 8, ये कितना बचा आपका 19x है ना। 8y का पक्षांतर स्तभ कर दिया। तो क्या किया अपन ने, समीकरण 1 में काय से गुणा किया, 19 से। काय से गुणा किया 19 से, 19x प्लस 19y, 19 नम का 171 सही है। फिर हमने चिन्हों का परिवर्तन कर दिया, ये प्लस का था माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया। 19 और 8 27 है ना, 171 जैसे कैसे आ गए। इसको अपन को 27 से कट करना है, तो 27 से कट करने पर क्यों नहीं है, 3 9 27, 3 5 15, बचे तो 3 7 21। संख्या गलत क्यों आ रही, क्वेश्चन तो सही है। चलिए थोड़ी सी शब्द में मिस्टेक हो गई। यहां पे संख्या का 9 गुना है, क्या है, संख्या का 9 गुना। थोड़ा सा देख ले, संख्या अपन ने थोड़ी सी गलत कर दी है। संख्या का 9 गुना है, 10 में 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 90 बाय, और ये आपको हो जाएगा 9x। ठीक है, देख ले फिर से थोड़ा सा, 90 बाय प्लस 9x, इन दोनों का पक्षांतर कर दें, 20x प्लस 2y इक्वल टू 0। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे बेटा, कोई बात नहीं, मैंने सुधार दी है कि संख्या का जो 9 गुना है, संख्या का 9 गुना वो संख्या के अंकों को पलटने से कैसा है, डबल है। संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, तो मैंने संख्या का जो 9 गुना कर दिया और संख्या के अंकों को पलटने से कैसा कर दिया, डबल कर दिया। ठीक, तो यहां पे आप देखिए ध्यान से, 90 बाय 2 बार जुड़ कितने हो जाएंगे, 92 बाय, है ना,
ये माइनस में आएगा 2y, प्लस का काम में आएगा माइनस में। 90 में 2 जाएंगे कितने बचेंगे? 88y। कितने बचेंगे? 88y। 20 में से 9x जाएंगे कितने बचेंगे? 11x इक्वल टू कितना बचेगा? 0। अब देखें ध्यान से आप, 88y बराबर 11x का कर दिया मैंने पक्षांतर। 11x कहां में चला गया? प्लस में। 88y बटे 11, ये x का जो कोफिशिएंट था मैं उसको बटे में ले आया और इजी करवा देता हूं मैं इसको। अब बहुत ही इजी है ना। देखो थोड़ा सा, 11 से कट 11 8 88। x का जो मान आया वो कितना आया? 8y। x बराबर 11 से काट दिया 88 हो गया कितनी बार? 8 बार। तो x बराबर कितना आ गया? 8y है ना। इसको समीकरण 2 दे दो तो हमको क्या मिला? समीकरण 1 में x बराबर 8y रखने पर प्रतिस्थापन जैसा कर देता है अपन को। x का मान कितना रख दे रहे हैं यहाँ पे? 8y। तो बिल्कुल इजी होगा, विलोपन की टेंशन खत्म, गाय से गुणा करना कुछ नहीं होगा। 8y प्लस का y बराबर 9। 8y और 1y कितने हो जाएंगे? 9y बराबर 9। 9 कहां चल जाएगा? 9 बटे 9। 9 एकम 9। 9 से 9 कट गया कितनी बार? 1 कट गया, 1 बार। कितना आ गया? y का मान 1 आ गया। अब हमें काय का मान करना है? x का। बहुत इजी है, समीकरण 2 में रख दीजिएगा। समीकरण 2 में y का मान रखने पर x बराबर 8 गुणित 1 तो कितना आएगा? ये हमने यहां पर रख दिया। x बराबर 8y, y का मान कितना आया? 1। तो कितना जाएगा x का मान? 8 एकम 8। अतः हमको 2 अंकों की संख्या बताना है। अतः 2 अंकों की संख्या हमने क्या मानी है? 10y धन x, 10y प्लस x। 10y का मान कितना आएगा? 1 और x का मान कितना आएगा? 8। 10 एकम 10 और 8 का 8 रहेगा। 10 और 8 कितने हो जाएंगे? 18। संख्या क्या है वो? 2 अंकों की संख्या कितनी है? 18। देखें थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूं एक बार और। क्वेश्चन ध्यान सुन लेना। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, जिसमें पहली शर्त यही है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। सेकेंड शर्त थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं, कि संख्या का जो 9 गुना है, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या के कैसे गुना है? 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को बदल देंगे कितने गुना हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। ठीक, तो अपन ने एक इकाई का अंक x, दहाई का अंक y मान लिया। 2 अंकों की संख्या 10 गुणित दहाई धन इकाई का सूत्र होता है, इसको रट लीजिएगा बिल्कुल, है ना, याद रहना चाहिए। 10y धन x, पहली शर्त कह रही कि अंकों का योग 9 है, तो अंक अपने x और y है, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया? 9। दूसरी शर्त कहती है कि जो संख्या है, इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या में 9 से गुणा कर दें और फिर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या तो कैसा है? 2 गुना, ये डबल। तो संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या कौन सी? 10x धन y, ये इसका डबल कर दिया तो कितना गुना हो गई? 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो 9 से अंदर गुणा हो गया, 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2 का y होगा 2y। अपन ने क्या किया? थोड़ा सा इसको दोनों को उठा के इस तरफ ले आए। 90 में दोनों प्लस के, दोनों काय के आ गए यहाँ पे माइनस के। ठीक, 90y में 2y घटे कितने बचेंगे? 88y, 88। 20x में से 9x को माइनस कर दिया, कितने बचेंगे? 11 है, माइनस के 11x। माइनस 11x का पक्षांतर कर दिया मैंने, इसको थोड़ा इजी कर दिया स्टेप, है ना, तो बहुत सरल हो जाएगा। यहाँ से -11 कहां में चला गया? प्लस में। और 11 से जो x का जो कोफिशिएंट था वो कहां आ गया? नीचे आ गया। 11 से कितनी बार कट गया? 8 बार। x बराबर 8y। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया? 8y। इसको उठा के अपन ने कहां रख दिया? समीकरण 1 में x के स्थान पर। ये देखो यहाँ पे x बराबर 8y समीकरण 1 में रखने पर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो 8y और 1y कितने हो गए? 9y। 9 आ गया नीचे, 9 एकम 1 बार कट हो गया, y इक्वल टू 1 आ गया समीकरण 2 में y का मान रखने पर। यहाँ पे रख दिया तो बहुत इजी तरीके से आ गया। x बराबर 8y, y का मान रख दिया, 1 कितना आ गया? 8 एकम 8। तो हमको उसने पूछा 2 अंकों की संख्या बताइए,
तो यहाँ पे दो अंकों की संख्या यहाँ पे रख देंगे 10 गुणित y, y का मान कितना आएगा 1 प्लस 8 रख दिया, 10 एकम 10 और कितना आ गया 18। शर्त फॉलो हो रही कि नहीं हो रही? हमारी शर्त कह रहा था कि दो अंकों का योग 18 है, दो अंकों का योग कितना 9, संख्या कितनी है हमारी 18, तो 18 के अंक जोड़ेंगे 8 और 1 कितना होता है 9। पहली शर्त फॉलो हो गई भाई। सेकंड शर्त कहती है कि संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, संख्या कितनी 18, संख्या के अंकों को पलट देंगे तो इसे डबल हो जाएगी। संख्या कितनी 18, 18 का 9 गुना कितना होगा 162, ठीक है। और इसका 2 गुना करेंगे 81, अंकों को पलटने पर 18 को पलटेंगे तो क्या आएगा, 18 को पलटोगे तो 81 आएगा, तो 81 का डबल कितना होता है 162 ही होता है। तो हमारी दोनों शर्त क्या हो गई, फॉलो हो गई। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। बाकी क्वेश्चन शर्त ध्यान से पढ़ना, जरा भी शर्त इधर उधर हुई आंसर नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी। शर्त को महत्वपूर्ण समझना है। तो चलो आप लोग नोट डाउन कर लेना बाद में। अब मैं आपको इसका 4th क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं थ्योरी। चलिए, इसका 4th क्वेश्चन है कि मीना 2000 रुपए लेने बैंक जाती है। कितनी जाती है, बैंक जाती है, और जो केशियर होता है, खजांची जिसे हिंदी में कहते हैं, केशियर से वो 50 के और 100 के नोट मांगती है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि मीना बैंक जाती है 2000 रुपए लेने और केशियर से कहती है कि मुझे 50 के और 100 के नोट दे दो। तो केशियर क्या करता है, उसको 25 नोट दे देता है। कितने नोट दे देता है, 25 नोट दे देता है। ठीक है, तो बताइए कि केशियर ने उसे 50 और 100 के कितने कितने नोट दिए। हमें यहाँ पे नोटों की संख्या ज्ञात करना है कि 50 के कितने नोट थे और 100 के कितने नोट थे, है ना, जब जाके वो 2000 रुपए हुए। तो क्वेश्चन बेहतर है कि मीना बैंक जाती है 2000 रुपए लेने और केशियर से 50 और 100 के नोट मांगती है। तो उसे कितने नोट में देता है केशियर, 25 नोट गिन के दे देता है। उसमें कुछ 100 के हैं और कुछ 50 के हैं। फिर होता क्या है, तो वो पूछ रहा हमसे कि बताइए उसे 50 के कितने नोट दिए होंगे, उसने 100 के कितने नोट दिए होंगे। ठीक है, तो हमको नहीं पता, हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। अंदाज से कैसे कहते हैं, चलिए सपोज, है ना, ₹50 के नोटों की संख्या एक्स नोट मान लेते हैं। उसने 50 रुपए के, रुपए का सिंबल संख्या से पहले लगाना है। 50 के पहले आपको सिंबल दिख रहा है, रुपए का चिन्ह है। ठीक है, जब भी आप पेपर में लिखते हैं तो पीछे हिंदी में रुपए नहीं लिखना, आपको सामने लिख दो, आपका काम हो जाएगा। 50 के नोटों की संख्या एक्स, रुपए 100 के नोटों की संख्या वाई नोट, कोई एक्स और वाई, है ना। अब उसने यहां पे सेकंड कंडीशन थोड़ी सी उसने अपन को शो नहीं की है, वो हमको निकालना है। क्या कि फर्स्ट कंडीशन तो शो हो रही कि जो नोटों की संख्या इन दोनों की वो तो 25 है, तो एक इक्वेशन तो बन जाएगी पहली सर। सेकंड कहता है कि 2000 रुपए लेने जाता है, वो 2000 रुपए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहीं से अपन क्या करेंगे, एक सेकंड कंडीशन बना देंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। पहली शर्त, कितने रुपए लेने जाता है वो, 2000 रुपए लेने जाता है। मीना कितने रुपए लेने जाती है, 2000। तो 2000 रुपए कब होंगे, 50 के नोटों की संख्या कितनी है, एक्स। तो इसमें क्या करते हैं, 50 से गुणा करते हैं। तो जितने 50 रुपए से, जैसे मान लो मेरे पास 50 के 10 नोट हैं, तो मैं 50 से गुणा कर दूंगा, तो मेरे पास रुपयों की संख्या कितनी आएगी, 500 आएगी। कितनी आएगी कि मेरे पास यदि 50 के 10 नोट हैं तो मेरे पास कितने रुपए हुए, 500 रुपए हुए।
तो 50 के जो नोट मिले, मान लो उसको 50x रुपए मिले उससे, ठीक। फिर 100 रुपए की संख्या कितनी बार है? यदि मेरे पास 100 रुपए के 15 नोट हैं तो मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा मेरे पास रुपए? 1500। 1500 और 500 का जो योग आएगा वो कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। ऐसे ही मीना को नोट दिए होंगे उसने कुछ इस प्रकार, तो मान लेते हैं कि नोटों 100 रुपए की नोटों की संख्या कितनी बार है, ठीक है, और 100 से क्या कर देंगे, उसमें गुणा कर देंगे। तो जी आ गए आपके 100 रुपए के जो नोट है उसके द्वारा प्राप्त पैसे, और ये 50 से दोनों का योग कितना आना चाहिए? 2000 आना चाहिए। तो ये आपका 2000 आ गया, ठीक है, कि भाई 50 नोटों की संख्या x है और 50 से गुणा कर दिया, मतलब ये रुपए आ गए, और ये 100 से गुणा कर दिया इसमें बाय में, तो दोनों का योग कितना आ गया? 2000, ठीक है, रुपए आ गए 2000। यहां से आप 50 कॉमन ले लो, 50 कॉमन आएगा, 50 यहां से कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा? x। 100 में से 50 कॉमन जाएगा तो भाग लगा दीजिएगा। कॉमन का मतलब होता है बेटा भाग लगाना। 50 से भाग लगेगा तो कितना बचेगा? 2। यहां पे कितना जाएगा? 2y बराबर कितना? 2000। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 बटे 50 यहां पर है, वो कहां जाएगा? यहां बटे में जाएगा। तो क्या होगा? 0 0 कट जाएगा, 5 से इसको अपन कट कर देंगे, 5 चौके 20, 5 शून्य शून्य। x प्लस 2y बराबर 40। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। सेकंड तो दिख ही रही है अपन को कि नोटों की संख्या 25 है, वो तो उससे बहुत जल्दी आएगा, पर इसको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि ये कहां से आ गई, है ना, क्योंकि नोटों की संख्या दी है 25, पर नोटों के जो है उनको गिनने पे कितने हजार रुपए होते हैं? 2000 रुपए। 50 से कितने हो रहे हैं? 50x हो रहे हैं, और 100 के से कितने हो रहे हैं? 100y। 50x और 100y अपन जोड़ने पर कितना आ रहा है? 2000 रुपए। मतलब वो नोटों का जो रुपए वो कितने हो रहा है? 2000 रुपए, ठीक। फिर दूसरी शर्त से, शर्तों को ध्यान रखना है, शर्त जरा भी इधर उधर हुई तो क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, आप पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे। शर्त का माइंड में चलना चाहिए, जरा भी कंफ्यूजन होता है शर्त गायब हो जाती। सेकंड शर्त क्या है कि जो नोट है इनकी संख्या कितनी है? मतलब x प्लस वाई बराबर 25। नोटों की संख्या 25 है, मीना के पास जो नोट है वो 25। अब आपकी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन गई। देखिए जैसा इजी पड़े वैसा, अब x यहाँ पे भी बराबर, यहाँ पे भी बराबर, आप इसको उठाके बिल्कुल विलोपन से कर दो, जल्दी हो जाएगा। प्रतिस्थापन से करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जैसा काम वैसा ना। चलिए तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर विलोपन में क्या करते हैं, किसी एक चर को विलुप्त करते हैं, या तो x करो या तो y को। यहाँ पे x क्या है? समान है, तो अपन x को क्या कर देंगे? विलुप्त कर देंगे। y के लिए काय के लिए विलुप्त करेंगे? y को विलुप्त करना होगा तो फिर इसमें 2 से गुणा करो, 2 लाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 नहीं है ना, तो x बराबर है तो डायरेक्ट x विलुप्त हो जाएगा। x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस y बराबर 25। घटाने पर क्या होता है बेटा? कल मैंने बताया था विलोपन विधि में चिन्हों का परिवर्तन होता है। तीनों प्लस के हैं, तीनों काय के हो जाएंगे? माइनस के। जो x कट हो गया, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का। विलोपन विधि आप कर चुके हैं। 2y में से 1y घटेगा तो कितना बचेगा? 1y, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का हो गया। यहाँ पे कितने बचेंगे? 15। देखो मैंने बताया था ना कि हो सकता है कि 100 के नोट कितने हो? 15 आ गए ना, 15। y बराबर 15। y क्या है? 100 के नोटों की संख्या। अब इसको अपन समीकरण 1 में रख सकते हैं या तो 2 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रख देंगे x प्लस 2y, तो y नहीं आएगा, y का मान आएगा कितना? 15 बराबर कितना हो जाएगा? 40। x प्लस 15 का 2 में गुणा हुआ कितना जाएगा? 30 बराबर कितना हो जाएगा? 40। x प्लस 40, 30 का पक्षांतर हो जाएगा, प्लस से कहां में चला जाएगा? माइनस में। 40 में से 30 गए, कितने बचेंगे? 10। तो क्या हो गई? x क्या है? 50 के नोटों की संख्या कितनी आ गई? 10। तो लिख देंगे अतः
रुपए 50 के नोटों की संख्या 10 नोट और रुपए 100 के की संख्या बाय मानी, बाय कितने आ गए 15 नोट। ठीक है भाई, उसने अपन से पूछा था कि 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों की संख्या बताओ, तो 50 रुपए की नोट कितने आ गए 10 और 100 के नोट कितने आ गए 15। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है ना। मीना बैंक जाती 2000 रुपए निकालने, केसीआर उसे क्या करता, केसीआर से 50 और 100 के नोट मांगती है, तो केसीआर उसे क्या करता है 50 और 100 के नोटों की संख्या कितनी 25 नोट गिन के उसे दे देता है। उसमें कुछ 50 के होते थे और कुछ 100 के। तो हमको पता चल गया कि 50 के 10 नोट दिए उसने और 100 के कितने दिए 15। पता कैसे चला, मान लिया अपन ने कि 50 के नोटों की संख्या x और 100 के नोटों की संख्या y। शर्त को फॉलो कर दिया कि 50 के 10 नोट हो गए, तो यहाँ पे पता चल गया 10 तो 500 हो गया, पर नहीं पता था तो कितना रख दिया अपन ने 500x, कि 50 के नोटों द्वारा जो रुपए मिले वो 50x मिले और 100 के द्वारा मिले वो कितने 100y। इन दोनों को मिला के रुपए कितने हो गए टोटल 2000। 50 कॉमन आ गया, इजी करना है, संख्या बड़ी है 50 कॉमन आ गया है, यहाँ से कॉमन ले लिया 50 हट गया तो x बचेगा, यहाँ से 100 में से 50 कॉमन चला गया तो कितना बचेगा 2, 50 दूनी 100, 50 आ गया बटे में, यहाँ से कट गया 0 0 कट गई, 5 चौके 20 और 100 बची 5 9 40 बार कट होगा। ठीक है, x प्लस 2y बराबर कितना 40 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब सेकंड तो और इजी है, उसमें साफ साफ लिखा है कि इन नोटों की संख्या कितनी है 25, x प्लस y बराबर कितना आ गया 25 आ गया। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन गई। अब आपको करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और में से सेकंड को डायरेक्ट माइनस करना है, क्योंकि x ऑलरेडी इक्वल है, आपको इक्वल करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को माइनस करने पे x प्लस 2y इक्वल टू 40, x प्लस वाई इक्वल टू 25। इसको माइनस करेंगे तो तीनों प्लस के तीनों का हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, x कट हो गया, 2y में से 1y माइनस होगा तो कितना बचेगा 1y, 40 में से 25 घटेंगे तो कितना बचेगा 15। y का मान कितना आ गया 15। समीकरण 1 में y का मान रखने पर यहां से अपन ने समीकरण 1 में y का मान रख दिया, x प्लस 2y, y का मान कितना है 15। ठीक है, तो कितना आ गया 2 गुणित 15, 15 दूनी 30, 30 का हो गया पक्षांतर, ट्रांसफर कर दिया, 40 में से 30 माइनस हो गए तो कितने बचे 10। 50 के नोटों की संख्या 10 और 100 के नोटों की संख्या कितनी आ गई 15। ठीक है दोस्तों, इसका लास्ट क्वेश्चन और रह गया, वो भी शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा इसको नोट डाउन कर लेना है ना। इस लास्ट क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। जो लास्ट क्वेश्चन रह गया है वो आपको करा दे रहा हूं मैं, है ना, लिख लिया होगा आपने। बाद में आप इसको लिख लेना बेटा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहें, शेयर भी कर दें ताकि अपने सपने दोस्तों के पास पहुंच जाए ना। सब अपनी पढ़ाई जारी रखें, पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। सेकंड का 5th क्वेश्चन लास्ट वाला, इसके साथ आपकी 3.4 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन थ्योरी में बहुत बड़ा लिखा है, मैं इसको शॉर्ट में आपको समझा देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय है जो पुस्तकें क्या करती किराए से देती है। तो पुस्तकालय ने क्या किया है, अपना 3 दिन का एक फिक्स चार्ज करके रखा है, नियत किराया फिक्स कर दिया कि 3 दिन तक, चाहे आप 1 दिन के लिए ले जाओ चाहे 2 दिन के लिए पुस्तक पढ़ने ले जाओ, आपको 3 दिन का किराया देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 3 दिन का फिक्स किराया है। उसके बाद क्या होता है, हर दिन का किराया अतिरिक्त यदि 3 दिन के बाद आप 4 दिन रखना चाहते हैं तो 3 दिन के बाद आपको पर डे के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त किराया आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अलग से किराया देना पड़ेगा आपको। 3 दिन का तो जो है वो ही लगेगा। उसके बाद जितने आप एक्स्ट्रा दिन, जैसे मान लो मैंने 5 दिन पुस्तक पढ़ने ली तो 5 दिन में से मुझे 3 दिन तक तो वही चार्ज देना पड़ेगा जो फिक्स है। उसके बाद 2 दिन के हिसाब से जो उन्होंने फिक्स किया होगा प्रतिदिन, तो मुझे 2 दिन का किराया वो अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरे 5 दिन का किराया हो जाएगा। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन है कि पुस्तकालय ने 3 दिन का नियत किराया फिक्स करके रखा है,
और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग से लेती है। वो अतिरिक्त दिन मतलब कब लगेंगे? 3 दिन के बाद। इस बात को समझ लेना। तो होता क्या है, यहां पे सरिता पुस्तक लाती है 7 दिन के लिए और 27 रुपए उसको देती है। कितने रुपए? 27 रुपए। और सुशी जो है वो पुस्तक केवल 5 दिन के लिए लाती है और 21 रुपए देती है। कितने रुपए देती है? 21 रुपए अदा करती है। तो बताइए कि पुस्तकालय का नियत 3 दिन का नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है? हमको दोनों ज्ञात करना है। 3 दिन का अतिरिक्त किराया, ठीक है, 3 दिन का नियत किराया और 3 दिन के बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, दोनों चीज ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझना ध्यान से, एक बार समझा देता हूं। एक पुस्तकालय है जो हमें पुस्तकें किराए से देती है, तो उसने क्या करके रखा है, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज कर दिया कि 3 दिन तक का इतना लगेगा। उसके बाद आप रखेंगे तो प्रत्येक दिन के हिसाब से आपको इतने रुपए देना पड़ेगा। तो सरिता पुस्तक लाई 7 दिन के लिए, तो उसने पुस्तकालय के पास 27 रुपए जमा कर दिए। और सुशी 5 दिन के लिए लाई तो उसने कितने रुपए दिए? 21। तो हमको बताना है कि 3 दिन का नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है। देखें, माना पुस्तकालय का तीन दिन का नियत किराया, 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है भाई, एक्स के सामने रुपए का चिन्ह लगाना है क्योंकि यहां रुपए की बात हो रही है ना। एक्स यहां पे क्या है? रुपए है। कितने रुपए? एक्स रुपए। 3 दिन का नियत किराया 3 दिन के लिए फिक्स है उसमें, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि पुस्तकालय का 3 दिन का नियत किराया कितना? रुपए एक्स। ये भी बात ध्यान रखता है चेक करने वाले, क्या माना है भाई, एक्स है क्या? तो एक्स यहाँ पे रुपए में मान रहे हैं ना। फिर उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो एक्स्ट्रा दिन आप रखेंगे उसका दिन का किराया, दिन का किराया कितने रुपए? 12 रुपए मान लो कि भाई आप 1 दिन एक्स्ट्रा रखेंगे तो 1 बार देंगे, 2 दिन रखेंगे 2 बार देंगे, 3 दिन रखेंगे तो 3 बार देंगे। तो यहां पे अपन शर्त फॉलो करते हैं पहली शर्त से। पहली शर्त क्या है? सरिता 7 दिन के लिए पुस्तक लाती है और कितने रुपए अदा करती है? 27। तो 7 दिन में 7 दिन है उसके पास, तो उसने क्या किया, 3 दिन का किराया कौन सा देगी? वो जो फिक्स है। तो 3 दिन का कितना किराया है? एक्स। और उसके बाद कितने दिन एक्स्ट्रा रख रही है? 4 दिन एक्स्ट्रा रख रही है बुक को, है ना सरिता। तो 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए। तो 3 दिन के लिए किराया कौन सा लगेगा? उसका एक्स ही लगेगा क्योंकि ये फिक्स है, ठीक है, ये प्रत्येक दिन का नहीं है, ये 3 दिन का किराया। तो 7 दिन में से 3 दिन का किराया कौन सा? उसका एक्स ही लगेगा। और बाकी 4 दिन का जो किराया है, 1 दिन का किराया कितना है? हमने माना है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। कितना माना हमने? 1 दिन किराया बाय, ठीक है। तो कितने दिन रखती है? 4 दिन। तो 1 दिन का 1 बाय, 2 दिन का 2 बाय, 3 दिन का 3 बाय, 4 दिन कितना हो जाएगा? 4 बाय हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 बाय। तो एक टोटल योग जो आया है, सम जो आया है वो कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए क्योंकि सरिता उसे कितने रुपए देती है? 27। तो 3 दिन का किराया, 3 दिन का हो गया, 4 दिन का, 4 और 3 दिन कितने दिन हो गए? 7 दिन। 7 दिन किराया कितना आ गया? 27 रुपए, ठीक। तो आपकी जो इक्वेशन बन गई, इनमें बहुत सारा इक्वेशन बनती है बेटा, फटाफट एक सवाल को करके देख लेना बस। दूसरी शर्त, सेकंड कंडीशन क्या है? सुशी 5 दिन के लिए पुस्तक लाती है और केवल 21 रुपए देती। कितना चार्ज लग रहा है इसका? 21 रुपए लग रहा है। 5 दिन के लिए लाती है और केवल 21 रुपए देती है। 5 दिन में 3 दिन का किराया तो जो है वो मानेगा। तो 3 दिन किराया कितना? एक्स। बाकी कितने दिन एक्स्ट्रा रखती है? 2 दिन। तो मैंने अभी बताया था 1 दिन का 1 बार, 2 दिन कितने हो जाएंगे? 2 बार। कितना आ गया? 21। इक्वेशन आ गई सेकंड, ठीक। यहां पे होगा क्या? ये आपकी बन गई, है ना। 3 दिन किराया एक्स और 5 दिन रखती वो, तो कितने एक्स्ट्रा हुए? 2 दिन, 2 बाय।
टोटल योग कितना आएगा 21, है ना। अब यहां पर भी बेटा x ऑलरेडी सेम है, तो विलोपन विधि से कर दो, फटाक से आंसर जाएगा। यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, है ना। तो अपन क्या करेंगे, कोई गुणा नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो। इजी क्वेश्चन है। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण 2 को करने पर, घटाने पर माइनस कर देंगे, है ना। इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 4y को 27, x प्लस 2y बराबर 21। घटाने पर क्या होता है भाई, चिन्हों का परिवर्तन। लास्ट क्वेश्चन है, विलोपन विधि के बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी और भी करेंगे। थ्योरिकल क्वेश्चन जितने आएंगे अक्सर विलोपन विधि से होते हैं। तो अब विलोपन विधि पूर्णतः रूप से बनने लगी होगी, प्रैक्टिस बरकरार रखें। चलिए x कट हो गया, प्लस माइनस का था, कट हो गया, सेम है, प्लस के 4y और ये प्लस का था, बट घटाने पर चिन्हों का परिवर्तन हो गया, सिंबल चेंज हो गए, 4 में से तो माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे 2y। यहाँ पे 27 में से 21 है, कितने बचेंगे 6, y बराबर कितना आएगा 6 अपॉन y का जो कोफिशिएंट गुणांक जो है वो कहाँ आएगा, यहाँ अपॉन में आएगा, 2 से कट हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 से कितनी बार कट गया 6, 3 बार कट गया, y का मान कितना आ गया 3, कितना। चलिए अब इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट में y का मान रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, y का मान पुट कर देंगे तो हमें काय का मिल जाएगा x का, दोनों मिल जाएंगे। x प्लस 4 इंटू y का मान कितना आ गया 3, कट कितना आ गया 27, 4 का 3 से गुणा होगा तो कितना आएगा 4 तिया 12, कितना आएगा 27, 12 का पक्षांतर ट्रांसफर हो जाएगा, प्लस में काय में चला जाएगा माइनस में, और 27 में से 12 कितना आएगा 15, मतलब 3 दिन का जो नियत किराया वो कितना रुपए आ गया 15 रुपए, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो चार्ज है वो 3 रुपए आ गया, है ना। तो आप यहां पे लिख दीजिएगा अतः करके, अतः 3 दिन का नियत किराया फिक्स चार्ज कितने रुपए आ गया, रुपए 15 आ गया। और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितने रुपए आ गया 3 रुपए। ठीक है दोस्तों, ये अपना इसी के साथ अपनी 3.4 एक्सरसाइज खत्म हो गई। तो 1 मिनट में इसको देख लें, फिर से बता दे रहा हूं, और करके जरूर देख लेना, प्रैक्टिस बरकरार रखें, है ना। तो पुस्तकालय ने 2 किराया फिक्स किए थे, एक तो फिक्स था कितने दिन के लिए 3 दिन का, तो देना वही है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग से लेती कि आप जितने दिन के लिए ले जाओगे उसमें 3 दिन का तो आपको देना ही पड़ेगा, 3 दिन के बाद जितने एक्स्ट्रा दिन होंगे उसके हिसाब से आपको अलग से देना पड़ेगा। तो क्या सरिता पुस्तक लाती 7 दिन के लिए और 27 रुपए दे देती है। 27 मैंने आपको बताया कि 27 में कितने दिन के लिए आती है, वो 7 दिन के लिए आती है 27 रुपए में। तो 7 दिन में क्या हुआ, 3 दिन तो फिक्स हो गए और 4 दिन एक्स्ट्रा हो गए, तो 3 दिन का किराया हमने कितना माना x, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का मतलब हर दिन का किराया कितना y, आप 1 दिन के लिए जाओगे 1 y, तो वो 4 दिन एक्स्ट्रा ला रही है तो कितने रुपए देगी 4 y। 3 दिन का किराया और 4 दिन का किराया, दोनों का टोटल किराया कितना आएगा 27। फिर सेकंड कंडीशन कहती है कि सुशी जो है वो 5 दिन के लिए ला रही है, तो 5 दिन में से इसको ये भी 3 दिन का जो फिक्स है वो ही देगी। कितने दिन के लिए एक्स्ट्रा ला रही है 2 दिन के लिए, तो 3 दिन का किराया कितना है x, तो 3 दिन का हो गया। अब 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं तो 1 दिन का y, 2 दिन कितना हो जाएगा 2y, तो x प्लस कितने हो गए 2y हो गए, x प्लस 2y बराबर कितना है, कितने रुपए दिए 5 दिन के इसने 21 रुपए दिए, बराबर कितना आ जाएगा 21। फिर इसके बाद कुछ नहीं किया अपन, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर दिया, माइनस करने पे सिंबल बदल जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, तीनों प्लस तीनों का एक हो गया, माइनस के x का कट हो गया, 4y प्लस का और 2y का प्लस का था बट काय का हो गया माइनस का,
तो 4 में से 2 कितने बचेंगे 2y। 27 में से 21 चल घट जाएंगे, कितने बचेंगे 6। ये y का जो कोफिशिएंट है वो कहाँ पहुंच जाएगा, इसके 6 के अपॉन में पहुंच जाएगा। 2 से कट कर दो, कितनी बार कट हो गया 3 बार। y की वैल्यू कितनी आ गई 3। y का जो मान आया वो कहाँ रखे अपन ने, समीकरण 1 में रख दिया है ना। समीकरण 1 में y का मान रखने और x प्लस 4y, y का मान कितना आ गया 3, तो 4 गुणित कितना हो गया 3 हो गया बराबर 27। 4 का 3 में गुणा कर दिया, कितना आ गया 12। 4 दिया 12, 12 कर दिया पक्षांतर ट्रांसफर हो गया इसका अपना। 27 में से 12 कितना आ गया 15। तो x का मान, x क्या माना हमने 3 दिन का नियत कराया, कितना आ गया ₹15। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन कराया कितना माना, तो y, तो y का मान कितना आ गया 3। ये दोनों अपन ने लिख दिए। इसी के साथ बेटा आपकी जो एक्सरसाइज है 3.4 वो खत्म हो गई है, फिनिश हो गई है। अब जो 3.4 के थ्योरिकल क्वेश्चन रह गए हैं तो कल से मैं आप उनको करा दूंगा, ठीक है। आप 3.4 की प्रैक्टिस बरकरार रखिए, बार बार करके देख लीजिएगा, आपसे सवाल 100% बनेंगे बेटा। बस आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।